हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 12th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो मेन ग्रामर पोर्शन है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर्स छोटे होंगे और करवाने लायक वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं अभी। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 80 मार्क्स का। और ये पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है, ओके। और अगर इंस्ट्रक्शंस वैसे मैं बोलूँ तो पेपर के अंदर जो है 4 पार्ट्स होते हैं, ABCD। ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी टू डू। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस टुगेदर। सारे पार्ट्स आपको करने हैं। स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड, मतलब कि जितनी लिमिट है उतना ही करें। अगर 5 नंबर का है तो आपको 2 पेजेस में नहीं उस क्वेश्चन को करना है, उस आंसर को आपको 1 पेज में ख़त्म कर देना है, ठीक है। 1 नंबर का आंसर को आपको 5 नंबर लायक नहीं लिखना है। तो यही चीज़ें बोली गई हैं, क्योंकि जो शीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, आपको दोबारा शीट्स नहीं दी जाती हैं। तो सबसे पहले ही कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, जो कि बहुत इजी होते हैं, ठीक है। आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो होती है, पहले आप लोगों को ये क्वेश्चंस के पढ़ना होता है, इनके ऊपर निगाह डालिए और फिर उसके बाद में ऊपर सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। मैंने कॉम्प्रिहेंशन वीडियो बनाई थी, आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब आगे जो है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये सारे आपके कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और देन फिर उसके बाद में ये देखिए, ठीक है, 5 मार्क्स का एक और। अब उसके बाद में ये ग्रामर सेक्शन आ जाता है, बी सेक्शन, जो कि कितने नंबर का है यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप बी सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा, ऐसे करके नहीं दिया हुआ है, शुरू में ही दिया होगा वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 मार्क्स के जो हैं हर इसमें से आपको करने हैं, ठीक है। हर पार्ट में से आपको 2-2 पार्ट करने हैं, तो ये 12 नंबर होंगे। अदरवाइज आपको जो है वो 18 क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। 18 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 12 करने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही एडवाइस कर रही हूँ कि आपको 18 के 18 सारे करने हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ पर ये 3 पार्ट्स करे, 3 में से आपके 2 सही थे, और मतलब कि आपको करने ये वाले 2 थे, लेकिन आपने तीनों कर दिए, तो उसमें से जो 2 ठीक होंगे एग्जामिनर आपको उस 2 क्वेश्चंस का नंबर दे देगा। तो आपको अगर एक आप छोड़ देते हैं तो एक गलत हो गया, तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा सिर्फ, है ना। तो इसलिए तीनों के तीनों कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। इसमें आपको नरेशन करनी है, और नरेशन के आई होप आप लोगों को रूल पता ही होंगे, दैट वगैरह लगाकर हम उसके टेंस को चेंज कर देते हैं। तो इसमें जो है ये क्या बोला जा रहा है, आई हैव रीड अ न्यू नॉवल बाय R.K. नारायण, सेड मोनिका। मोनिका ने बोला कि वो जो है R.K. नारायण द्वारा का जो नॉवल है वो पढ़ चुकी है। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, नरेशन में चेंज करना है। मतलब कि अब वो बता रही है, ठीक है, किसी को बता रही है, तो क्या बोलेंगे, मोनिका सेड दैट, मोनिका सैड दैट। फिर उसके बाद में देखिए वो बता रही है तो उसके लिए आई है यहाँ पर, बट हम किसी और को अगर उसके लिए बताएंगे तो वहाँ पे शी लगेगा। शी हैड, ठीक है, शी हैड रेड अ नॉवल बाय, फिर यही आ जाएगा R.K. नारायण, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मोनिका सेड दैट शी हैड रीड अ नॉवल बाय R.K. नारायण। जो आई है, ध्यान से देखिएगा, जो ये आई होता है, ये मोनिका के हिसाब से ये जो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। मोनिका लड़की है तो इसलिए आई जो है वो शी में चेंज हो जाएगा, हैज़ जो है वो हैड में चेंज हो जाता है, बाकी सारा का सारा सेम। उसके बाद डू यू विश टू ओपन एन अकाउंट, द मैनेजर आस्क द कस्टमर। मैनेजर जो है वो कस्टमर से पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पूछने के लिए तो हम इसको स्टार्टिंग से कैसे करेंगे, द मैनेजर आस्क द कस्टमर, द मैनेजर आस्क द कस्टमर whether he wish to open a new account। अब वो पूछ रहा है और यहाँ पर बोल रहा है ना, विश, तो यहाँ पर डू यू है तो whether he wished to open a new account, तो ये पूरा का पूरा सेम आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा whether, WEATHER, whether he wished to open a new account, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आगे आ जाता है, ही सेड ब्रावो वेल डन। अब यहाँ पर देखिए खुशी की बात है, ठीक है ना। तो ये ब्रावो लगा हुआ है और एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, ओके, ही एक्सक्लेम्ड दैट, जो कि हम लगाते ही हैं, ही हैड डन वेल,
ठीक है, ही हैड डन वेल। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेल। तो ये आपके नरेशन हो गए। उसके बाद आगे चलेंगे हम, तो आर्टिकल के अंदर आपको पता ही होगा ए एंड द लगता है, और एन लगता है सिंपल वॉवल साउंड के लिए, जहाँ पर आपका अ ई ए उ ओ साउंड है, जो कि मैंने अभी लास्ट लाइव में बताया भी था संडे को। तो उसके अंदर आपका एन लगता है, अदरवाइज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर बात हो रही हो तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर इज़ डैश स्विमिंग पूल, देयर इज़ डैश स्विमिंग पूल इन आवर एरिया, हमारे एरिया में एक स्विमिंग पूल है। तो ये सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। उसके बाद में एयर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर डैश लाइफ टू एक्सिस्ट, एयर के लिए हम स्पेशलिटी के लिए बात कर रहे हैं। एयर जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लाइफ को जीने के लिए। तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। उसके बाद में मिस्टर राव इज़ डैश डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो मिस्टर राव के बारे में भी हम यहाँ पर स्पेशलिटी आ गई, बात कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल्स जो है वो ख़त्म हो गए। ओके, अब यहाँ पर द क्यों आया है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। जब हम किसी के बारे में कुछ पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स यूज़ करने हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, माइट जो है वो यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट जो है वो यूज़ होता है कि ज़रूरी यही होएगा ही, ठीक है, इसके लिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आई एम श्योर दैट द प्रिंसिपल डैश बी इन दिस रूम, मैं श्योर हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो इसी रूम में होंगे, वो श्योर हैं और होंगे, यही होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है मस्ट भी, ठीक है, मस्ट। ओके, इफ़ यू रिक्वेस्ट हर शी डैश गिव, अब ये देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट करें शी डैश गिव अ लिफ्ट, वो लिफ्ट दे दे, शायद वो लिफ्ट दे दे, रिक्वेस्ट करेंगे हम, ठीक है। पक्का नहीं है, मस्ट आता है, पक्का यहीं होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा माइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर माइट आ जाएगा और यहाँ पर मस्ट आ जाएगा, ठीक। आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश रिटर्न, वो एक्सपेक्ट करती है, मतलब कि वो आशा रख रही है कि उसका सन जो है वो वापस आ जाए। तो कैन जो है यूज़ होता है पॉसिबिलिटी उसके लिए, मतलब कि हो सकता है ये बताने के लिए, बट मे यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर हम मे का यूज़ करेंगे, ठीक है, उसका सन वापस आ जाए। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है ब्रैकेट में। तो मोर मैन दैन वन डैश एब्सेंट टुडे, जो मोर मैन देन वन, एक से ज़्यादा जो लोग हैं, ज़्यादा जो आदमी हैं वो जो हैं आज एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर हम किसके लिए, ज़्यादा के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर यूज़ होगा, ठीक है, एक के लिए नहीं। वन देख के आपको वॉज नहीं लगाना है, मोर देन देख के लगाना है। मैन का मतलब जो है मैन लिखा है इसका मतलब ज़्यादा आदमी, तो यहाँ पर हम वर यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में वट एविडेंस डैश दीज एक्ट्स, अब यहाँ पर एविडेंस देख के आपको इज़ नहीं लगाना है, दीज एक्ट्स मतलब कौन से एविडेंस जो है वो इन चीज़ों में जो है वो लगे हैं या फिर ज़रूरी हैं। तो वहाँ पर आर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको देख कर लगाएंगे। एविडेंस एक है, बट एविडेंस के बाद जो ऑब्जेक्ट नाउन है वो प्लूरल है। नाइदर ऑफ टू बॉयज़ डैश डन इट, नाइदर जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है और सिंगुलर ही नाउन होता है। तो नाइदर ऑफ टू बॉयज़ मतलब इसमें से किसी भी लड़के ने ये नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब दैट इज़ हैज़। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आके वॉइस है, आई डू नॉट नो द आंसर, मैं जो है ये आंसर को नहीं जानता या नहीं जानती, आई डू नॉट नो द आंसर। तो अब यहाँ पे हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, द आंसर जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, द आंसर। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज़ नॉट, नो की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, नोन बाय मी, ठीक है। द आंसर इज़ नॉट नोन बाय मी, जो आई है वो मी में चेंज हो जाएगा, डू का जगह इज एम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया। आई वुड लाइक समवन टू हेल्प मी, तो यहाँ पर इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, समवन जो है वो आगे आ जाएगा, समवन वुड बी लगा हुआ है ना, वुड, तो वुड के साथ वुड बी सेम, ठीक है। और उसके बाद में जब मॉडल्स लगे होते हैं तो वो सेम आ जाता है, बट बी ऐड हो जाता है। लाइक का बन जाएगी थर्ड फॉर्म, लाइक्ड बाय मी टू हेल्प। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते थे, समवन वुड बी लाइक टू हेल्प बाय मी, और बाय मी टू हेल्प ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है, दोनों ठीक जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट, द जग कंटेन्स वाटर, तो कंटेन्स के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, दैट मीन कि आपको उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना है और इज एम आर का यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा, वाटर इज कंटेन्ड, थर्ड फॉर्म इज कंटेन्ड बाय द जग। ये भी मैंने वीडियो जो है आप लोगों के लिए इसमें बताया था, तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो का, यहाँ पर आपको देख भी रहा होगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रामर वाले पोर्शंस जो हैं वो मैंने करवा रखे हैं, तो आप लोग उनको देखेंगे, ठीक है, तो काफ़ी हेल्प होगी आपकी, लाइव में करवा रखा था मैंने ये।
उसके बाद सारे आपके पोस्टर वगैरह आ जाते हैं, एप्लीकेशन आती हैं, इनके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो ली होंगी जब आपका एग्जाम पास होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ वगैरह आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद ये पैराग्राफ आ जाते हैं, द गैंग ऑफ नेशनैलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न। तो ये आपको पैराग्राफ के मैंने बता ही रखा है कैसे करना है, बस आप लोगों को पोएट और पोएम याद होने चाहिए। तो नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द चैप्टर, इसके जो ऑथर हैं वो अशोक मित्रन हैं, ठीक है। आप लोग बुक से देखेंगे आपको मिल जाएंगे, तो इसके ऑथर जो हैं वो ये हो जाएंगे। देन उसके बाद में आगे करते हैं, व्हाट कुड मेकअप मैन डू। अब ये इसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद में फटाफट से पैराग्राफ पर जाना होगा, ठीक है। जो आप लोग कर लीजिएगा, मेकअप मैन जो है वो क्या करते हैं, चेंज द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन, एक पर्सन के अपीयरेंस जो है बिल्कुल चेंज कर देते हैं। व्हाट इज़ यूज्ड बाय मेकअप मैन, क्या यूज़ किया जाता है, पैनकेक्स, पोशन, लोशंस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर पढ़ के फिर पैराग्राफ पढ़ना है, सारे के सारे आंसर आपको साथ के साथ मिल जाएंगे। उसके बाद में व्हाट टाइप्स ऑफ शूटिंग वाज डन मोस्टली इन दोज डेज, पहले के दिनों में कैसी शूटिंग होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, अगर फटाफट अगर हम शूटिंग, ये देखिए यहीं पे लाइन दिख जाएगी आपको, दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, ठीक है ना। कौन सी शूटिंग होती थी, दोज डेज में इंडोर शूटिंग। तो यहाँ से आपको वर्ड से वर्ड पकड़ के भी आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, उसके बाद में इन दोज डेज ओनली डैश परसेंट फिल्म। अब देखिए यहाँ पर परसेंट है, तो आपको कहीं भी पैराग्राफ में परसेंट नज़र आ रहा है तो बस इसका आंसर वही होगा, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ओनली यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली 5% जो फिल्म्स हैं वो शूट आउटडोर्स होती थी। तो इसका आंसर जो है विल बी 5%, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आगे अगर हम देखें, इट वॉज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। इसके अंदर भी आपको चैप्टर का नेम और पोएट का नेम बताना है। तो ये जो चैप्टर है वो द रैट ट्रैप से लिया गया है, ठीक है, रैट ट्रैप स्टोरी है जो। और जो राइटर हैं इसके वो यहाँ पर आई थिंक सेल्मा लेगरऑफ हो जाएंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सेल्मा लेगरलॉफ है, ठीक है। व्हाट कैन इंक्रीज द रेड ट्रैप्स डिस्पेयर, इकॉन जो है इंक्रीज़ करता है। ये आपको क्वेश्चंस जो हैं सारे उसमें से मिल जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो डार्कनेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में व्हाट डिड ही हियर व्हेन ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड। तो देखिए हेड ग्राउंड पे रखता है तो उसको क्या होता है, हेड ऑन द ग्राउंड। हमें ये लाइन जो है वो ढूंढनी है, जो आपको मिल जाएगी, ये देखिए, बट जस्ट ही हैड लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हैड अ साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। उसको साउंड सुनाई देता है, तो अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग आपको जहाँ दिख रहा है वो इसका आंसर हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है। वेयर डिड ही गो आफ्टर समनिंग हिज स्ट्रेंथ, कहाँ जाता है वो, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। ये भी आपको जब समनिंग हिज स्ट्रेंथ, इस ये जब लाइन देखोगे तो आपको इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं जो आप देख लीजिएगा। और फिर ये आपके कॉम्प्रिहेंशंस और ये पोइट्री सेक्शन से आ जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। बट व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटली इनएक्टिविटी फ्रॉम विच, ये कौन सी पोएम से लिया गया है। तो ये आई थिंक कीपिंग क्वाइट पोएम है आपकी, उनसे लिया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अगर इसके मैं पोएट की बात करूं तो ये पेब्लो नेरूडा इनके पोएट हैं, ठीक है, पेब्लो नेरूडा। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे, ओके। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। फिर ये अगली पोएम आ जाती है, ये इनके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये सारे आपको बुक में मिल जाएंगे, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद में पीपल अवॉइड डेयरी बिकॉज पीपल, लोग जो है वो डेयरी को अवॉइड क्यों करते थे, क्योंकि उसका फेस जला हुआ था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा द एसिड बर्न्ड फेस, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। हु ऑर्डर्ड इवंस टू टेक ऑफ हिज हैट, किसने ऑर्डर किया था, जैक्सन ने, ठीक है। और उसके बाद में व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट का क्या नेम था, चैप्टर अगर पढ़ा हो तो सैम, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ये चैप्टर, ये जो पेपर है ये हो जाता है। और इंग्लिश का पेपर जो है वो बहुत इजी होता है, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा आप सीखेंगे तो हो जाएगा, और पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।